संक्षिप्तियाँ, ठीक है। जिन जिन ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया है, ठीक है। नई प्रधानमंत्री कौन बनाएंगे? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की कब बनी? 12 सितंबर को, ठीक है। सुशीला कार्की पहले क्या थी? ये जज थी, नेपाल की पहली महिला, नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है अरुंधति राय का पहला संस्मरण जिसे प्रकाशित हुआ है, उसका क्या नाम है? मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है। ये किसने लिखा है? अरुंधति राय ने, ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और सितंबर में कोई एक डे वो बताओ जो इम्पोर्टेंट डे हो। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब? 16 सितंबर को, वो भी याद रखना। ये अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है उसकी थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, ठीक है। क्या थीम है इसकी? साक्षरता दिवस की कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, ठीक है। थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। फिर उसके बाद रेमन मैग्सेस अवार्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में इस बार कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है। उसको किस संस्था को दिया गया? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद गणेशन का निधन हो गया। राज्यपाल थे कहाँ के थे? नागालैंड के थे, ठीक है। कहाँ के थे? उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी के शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, 100 साल हो गए हैं। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में। कब हुई थी? 1926 में ली सिफारिश पर 1926 में। हाँ, ली कमीशन की सिफारिश पर। इससे क्वेश्चन इस बार पेपर में बनेगा कहीं भी, यूपीएससी पीसीएस कहीं भी, ठीक है। 1926 में हुई थी, तो इसके 100वां शताब्दी वर्ष मना रहा है, ठीक। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। फिर उसके बाद है, छोड़ दो ये। फिर एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, SY कुरैशी का इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, ये याद रखना पुस्तक। फिर उसके बाद है UNDP के इक्वेटर पुरस्कार किसने जीता है? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह संघ, ठीक है, इसने जीता है। ये इम्पोर्टेंट है, UNDP का इक्वेटर पुरस्कार। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ठीक है, ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? SDG और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा के कार्य, ठीक है। किसके कार्य? स्थानीय युवा के। किसके लिए? SDG और उससे आगे के लिए, ठीक है। कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ठीक है। विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद अ स्टीली रिजॉल्व, ये किसकी है? सुभाष चंद्र गर्ग की है, ठीक है। ये मीडिया समूह से हमको लग रहा है, सुभाष चंद्र गर्ग। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने सीतामढ़ी, जो कि बिहार में है, वहाँ पे पुनौरा धाम सीता माता का मंदिर है, उसका उद्घाटन किया, उसका भूमि पूजन किया है, ठीक। कब? 8 अगस्त को। कब किया है? कहाँ पे? पुनौरा धाम कहाँ है? बिहार, सीतामढ़ी में, ठीक, नेपाल बॉर्डर पे है एकदम। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेयर्ड इंडिया, ये किसकी है पुस्तक? प्रियमवदा राजकुमार की है। किसकी है? प्रियमवदा जयकुमार की है। फिर उसके बाद ये याद रखना कि अभी उनका निधन हो गया शिबू सोरेन का। ये कहाँ से थे? ये झारखंड से, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, उसके संस्थापक के थे। उसके बाद सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, यूपी के गवर्नर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? नितिन गडकरी जी को दिया गया है, ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? नितिन गडकरी को दिया गया है।
फिर उसके बाद है शास्त्रीय नाट्य भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। ठीक है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य परेरा करके हैं, इन्होंने 170 घंटे प्रदर्शन करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, ये याद रखना। उसके बाद इम्पोर्टेंट है पेन ट्रांसलेट्स एक्स सॉल्ट 2025 पुरस्कार किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है। पेन ट्रांसलेट्स एक्स सॉल्ट 2025 पुरस्कार किसको दिया गया? गीतांजलि श्री को। इनकी कौन सी कृति थी? वंस एलिफेंट्स लाइव हियर। ठीक है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर लाइव। फिर उसके बाद है जीडी बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर वी नारायण, इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। छोड़ दो, इतनी पुस्तकें याद न करो ज़्यादा। फिर उसके बाद है कलिंग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, उड़ीसा सरकार देती है। ठीक, हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, असीम कुमार घोष बनाए गए हैं। लद्दाख के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं, कौन? कविंदर गुप्ता को बनाया गया है। गोवा के नए राज्यपाल बने हैं पुसापति अशोक गजपति राजू। कहाँ के? गोवा से। गजपति राजू कहाँ? गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? वर्षा देश पांडे को दिया गया है। कहाँ से हैं वर्षा देश पांडे? महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेन पेंटर पुरस्कार किसको दिया गया है? लीला अबू लेला को दिया गया है। ये कहाँ से हैं? सूडान से हैं। सूडान किस कॉन्टिनेंट में है? उसकी राजधानी क्या है और किस नदी के किनारे है? इसका आंसर देना। फिर उसके बाद जेनिफर, जेनिफर बनाई गई हैं महिला राष्ट्रपति हैं। कहाँ की? सूरीनाम। सूरीनाम किस कॉन्टिनेंट में है? किस सागर से बॉर्डर बनाता है? कि लैंड लॉक्ड है? इसका आंसर देना। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स ने की टू द सिटी बनाया है। की टू द सिटी बनाया है। ठीक है, नामित किया है, सम्मान दिया है। की टू द सिटी ब्यूनस आयर्स ने। कहाँ? अर्जेंटीना ने। ठीक, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रियो में हुआ है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। ठीक, ये याद रखना। किस क्रम का है? 17वां है। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट, नमीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है? पीएमजी को दिया गया है। क्या नाम है इसका? ये याद रखना, वेलविट सचिया मिराबिलिस। ये वेलविट सचिया करके वहाँ एक पौधा है जो कि सूखे उखे को बहुत इतनी जल्दी जाता नहीं है वो। ठीक है, पानी वानी की बहुत ज़रूरत नहीं है उससे, सहनशील पौधा है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई की थीम क्या थी? एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ठीक, एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट फैमिलीज दे वांट टू इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ठीक, ये याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पुस्तक है स्ट्रेटजीज इन गैट एंड WTO नेविगेशन निगोशिएशंस। किसकी है? अभिजीत दास की है। फिर उसके इम्पोर्टेंट ये इतना कुछ खास नहीं है। अभी विजय रूपाणी जो वो गुजरात में अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी देहांत हो गया था। फिर उसके बाद बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस? 12 जून को। इसकी थीम क्या थी? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी काम करना है, आइए प्रयासों को गति दें। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार किसका? डॉक्टर महामृत्युंजय मोहपात्रा का। किसको दिया गया है? डॉक्टर महामृत्युंजय मोहपात्रा को दिया गया है। फिर उसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया है? साहित्य अकादमी ने घोषणा की है, ये हिंदी का याद रखना, पार्वती तिर्की को दिया गया है। किसको दिया गया है? पार्वती तिर्की को।
फिर उसके बाद है जो अभी शुभांशु शुक्ला गए हैं अंतरिक्ष में स्टेशन पे, ये किस मिशन में गए? एक्सियोम 4 मिशन था। क्या नाम था? एक्सियोम 4 मिशन था। ठीक, ये याद रहे। इनके साथ और कौन गए हैं? विपेगी विल्सन थे, कहाँ के? अमेरिका के। फिर उसके बाद स्लावोस उजानास्की, ये पोलैंड के हैं। टिबोर कैपी कहाँ के थे? हंगरी के थे। कहाँ के थे? हंगरी के थे। ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, लेकिन जबकि अंतरिक्ष स्टेशन पे जो राकेश शर्मा गए थे वो अंतरिक्ष स्टेशन पे नहीं गए थे। ठीक है, वो अंतरिक्ष में नहीं गए थे। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जब सूर्य कहाँ पे लंबवत होगा? कर्क रेखा पे। कब होगा? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। एक पृथ्वी एक श्वास के लिए योग। उसके बाद है बाल श्रम निषेध दिवस, हम लोग पढ़ ही लिए, 12 जून को है। फिर विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून। महासागर दिवस। फिर उसके बाद है नई, ये इम्पोर्टेंट है, सच थरूर। ठीक, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, अ कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री। ठीक है। फिर उसके बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तेलंगाना में हुई है ये प्रतियोगिता, और जीता है ओपल सुचाता ने। ओपल सुचाता कहाँ से हैं? थाईलैंड से हैं। ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को दिया गया है। ये कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं। पुस्तक का क्या नाम है? हार्ट लैम्प। क्या नाम है? हार्ट लैम्प। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने किया है। किसने किया है? दीपा भारती। ये याद रखना। फिर उसके बाद है विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? ठीक है, भुवन दीपू है। कौन है? ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले हैं। फिर उसके बाद अब फाइट फॉर द रिपब्लिक किसकी? सीताराम येचुरी की है, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये भी बंडारू दत्तात्रेय की है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पोप फ्रांसिस का। ठीक है। इनका पूरा असली नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बेरगो गिलियो था। क्या था? बेरगो गिलियो था, ये याद रखना। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। ठीक है। लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार भी दिया। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट थे, हैं। ठीक है। इंडिया के काफ़ी इस क्षेत्र में गैस्ट्रोनॉमी में गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, पेट संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छे, बहुत बेहतर वकील हैं। इनको पद्म विभूषण भी इस बार दिया गया है। फिर उसके बाद है इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक, किसकी पुस्तक है? केवी प्रसाद की। पॉलिसी से याद रखना, केवी प्रसाद। ठीक है। उत्तर प्रदेश अनमोल अवार्ड किसको दिया गया? अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल को दिया गया है। ठीक है। योग दिवस हम लोग पढ़ी दिए, कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? एक पृथ्वी एक श्वास के लिए योग। क्या थीम है? एक श्वास के लिए योग। फिर उसके बाद दिया सलाई पुस्तक, ये किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, ये मलाला यूसुफजई के साथ इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, याद है? इनको नोबेल प्राइज दिया गया था शांति का। फिर उसके बाद है प्रित्जकर पुरस्कार किसको दिया गया है? लियू जियाकुन को दिया गया है। कहाँ से हैं? चाइना से हैं। फिर उसके बाद है मनमोहन सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। ये कब हुआ? 26 दिसंबर को हुआ है। कब हुआ है? ये याद रखना। फिर उसके बाद है साहित्य का, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? गगन गिल ने जीता है। किसने जीता है? गगन गिल। इनकी कृति का क्या नाम है? मैं जब तक बाहर आई। ठीक है। कृति का क्या नाम है? मैं जब तक बाहर आई। फिर उसके बाद है यूनेप का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, 6 विजेताओं को दिया गया है। इसमें एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसको दिया गया है? माधव गाडगिल को दिया गया है। किसको दिया गया है? फिर उसके बाद शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? मिशेल बैचलेट को दिया गया है। ये कहाँ से हैं? चिली से हैं। कहाँ से हैं? चिली से हैं। फिर उसके बाद एडीबी छोड़ दो, इरास्मस ये भी छोड़ दो।
द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। ठीक है, क्लाइमेट से संबंधित ये याद रखना। किसकी है? अमिताभ घोष की। जेसीबी पुरस्कार किसको दिया गया? उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। किसको दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पिछले साल का 22 का किसको दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अभी नेक्स्ट वाला भी दे दिया गया मोहनलाल को। ठीक है, साउथ के है ना? साउथ के, हाँ मलयालम एक्टर है। वैसे आएगा नहीं वो, क्योंकि अभी दिएगा, पेपर बन गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर है खेल से।